हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मैग्नेटिज्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि हम कुछ भी ऐसा मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस करें या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करें जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अब इसी कंसेप्ट को हम यूज लेते हैं जनरेटर बनाने में। जनरेटर बनाने में यही कंसेप्ट यूज होता है कि हम मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को यूज लेके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, और इसी को हम स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल रहे हैं। समझिए कि व्हेन ए स्ट्रेट वायर इज मूव रैपिडली बिटवीन द पोल्स ऑफ मैग्नेट, जब भी हम एक स्ट्रेट वायर को, मान लीजिए पोल्स हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसके बीच में जब भी हम एक स्ट्रेट वायर को मूव कराते हैं, देन एन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस इन द वायर। जब भी मान लीजिए हमने एक नॉर्थ पोल लिया और एक साउथ पोल लिया और हम इसके बीच में एक वायर को मूव कराते हैं, तो उस कंडीशन में इस वायर में क्या प्रोड्यूस हो जाता है, करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और द करंट प्रोड्यूस इन मूविंग वायर इज इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस करंट। और जो उस वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको हम बोल रहे हैं इंड्यूस करंट, क्योंकि वो मैग्नेटिक रीजन से हुआ है। तो उस मैग्नेटिक रीजन के कारण जो उस वायर में करंट प्रोड्यूस हुआ है उसको हम बोल रहे हैं क्या, इंड्यूस करंट। The process of electromagnetic induction is used in the construction of generator by producing electricity। और इस कंसेप्ट का हम यूज लेते हैं जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। दोबारा सुनिए कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स के रीजन से हम उस कंसेप्ट को यूज लेते हुए यदि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके लिए हम एक्टिविटी देखते हैं कि जब हम एक नॉर्थ और साउथ पोल हमने यहाँ पे क्रिएट किया, यहाँ पे हमने कॉइल लगाई है, यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया है, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक बार सुनिए कि गैल्वेनोमीटर इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। जो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, कैसे आप कभी लैब में चलेंगे तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या कर पाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को डिटेक्ट कर पाते हैं कि इस सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी है या नहीं है तो किस डायरेक्शन में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, और हमेशा सीरीज में कनेक्टेड रहता है, ठीक है। व्हेन नो करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और जब सर्किट में से कोई करंट नहीं फ्लो होती तो इसमें डिफ्लेक्शन जो होता है वो जीरो होता है, मतलब ये बिल्कुल इसकी नीडल बिल्कुल सीधी रहती है, और जब डिफ्लेक्शन होता है तो ये लेफ्ट और राइट मूव करती है। बात समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि यदि मैं इस कॉइल को, मैंने गैल्वेनोमीटर समझ में आया आपको, गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो जब मैंने इस कॉइल को गैल्वेनोमीटर के पास, इस कॉइल को, ये नॉर्थ साउथ मैग्नेट को कॉइल के पास में लेके गया, तो उस कंडीशन में क्या हुआ, इस कॉइल में क्या हुए, कॉइल में से करंट फ्लो होने लग जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। और हमने यहाँ पे देखा जब हम इसको नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ लेके गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर है ना, ये डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, कहाँ पे, राइट साइड में, कहाँ पे, राइट साइड में, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने जब इसको यहाँ पे रखा तो हमने देखा कि दोबारा डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, ठीक है। दोबारा पहले तो राइट साइड में झुका और जैसे हमने यहाँ से लेके आए तब तो डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, लेकिन जैसे इसको यहाँ पे ले जाके रखा तो डिफ्लेक्शन जीरो हो गया। फिर दोबारा हमने क्या किया कि इसको अब की बार दूर लेके गए, तो अब की बार देखा हमने डिफ्लेक्शन जो हो रहा है ना वो लेफ्ट साइड में हो रहा है, ठीक है, इस साइड में गया डिफ्लेक्शन, इस बार इस साइड में गया। तो यहाँ पे हमने देखा, अब हमने क्या किया, अब हमने मैग्नेट को तो फिक्स रखा, अब की बार हम कॉइल को मूव करा रहे हैं। तो जब हमने कॉइल को मैग्नेट के पास लेके गए तो हमने देखा कि दोबारा राइट साइड में जा रहे हैं, और जब हम कॉइल को दोबारा पीछे की तरफ लेके आए तो हमने देखा कि अब ये दोबारा इस तरह से डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो हमें कुछ ना कुछ बातें क्लियर हुई यहाँ से, क्या कि जब भी हम इसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं, मैग्नेट और कॉइल के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्लक्स चेंज। कि जो मैग्नेट से फ्लक्स बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमने पढ़ा था, फ्लक्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, और जिसके कारण यहाँ पे इंड्यूस करंट जो होती है वो अपीयर हो जाती है, इंड्यूस करंट बन जाती है। अब मान लीजिए यदि मैं यहाँ पे साउथ पोल ले आऊँ, यहाँ पे नॉर्थ पोल ले आऊँ, तो यहाँ पे हमने देखा जैसे हम साउथ पोल लेके गए तो स्टार्टिंग का जो डिफ्लेक्शन आता है इस डायरेक्शन में आने लग गया, और जैसे ही हम इसको दूर लेके गए तो डिफ्लेक्शन अब राइट साइड में आने लग गया। पोजीशन बदल गई ना साउथ और नॉर्थ को बदलते ही। तो ऐसा हमने कहा कि क्या पता चलेगा कि नो करंट इंड्यूस इन द कॉइल व्हेन द मैग्नेट एंड कॉइल बोथ आर स्टेशनरी। तो हमें एक बात तो ये पता चली कि यदि इन दोनों में से हम किसी को भी स्टेशनरी रख देंगे ना तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी।
बात समझ में आई? यदि आपने मैग्नेट को स्टेशनरी रख दिया और कोई भी मूवमेंट नहीं कराया कॉइल के पास में तो करंट फ्लो नहीं होगी। यदि आप मैग्नेट और कॉइल दोनों को स्टेशनरी रख रहे हो तो उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। दूसरा हम कह सकते हैं इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट ऑफ कॉइल रिवर्स, यदि हमने उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अभी देखो मैंने कहा ना रिवर्स कर दिया, देन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आल्सो गेट रिवर्स। तो जो इंड्यूस्ड करंट पहले कहाँ बन रही थी, जब यहाँ पे साउथ पोल नॉर्थ पोल था, यहाँ साउथ पोल था, तो इंड्यूस्ड करंट स्टार्टिंग में यहाँ पे बन रही थी, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे साउथ पोल रखा, नॉर्थ पोल रखा, तो इंड्यूस्ड करंट क्या हो गई, अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला कि जैसे ही हम इनके पोल्स को चेंज करते हैं तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड करंट बनती है वो क्या बनती है, अपोजिट डायरेक्शन बनती है। आपको मैग्नेटिक इंडक्शन पॉइंट समझ में आया? मैग्नेटिक इंडक्शन क्या काम कहता है? मैग्नेटिक इंडक्शन कहता है द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेनली कहाँ काम आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करने के काम आ रहा है। जब भी फ्रॉम मैग्नेटिज्म, मैग्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम इलेक्ट्रिसिटी का इंडक्शन वो प्रोडक्शन कर रहे हैं मैग्नेट के कैसे, उसमें फ्लक्स में चेंज करके, ठीक है, तो हम यदि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके लिए मैंने आपको ये एक्टिविटी बताई है, मैंने क्या बताई है कि हम एक कॉइल लेते हैं, हमने उसको वाउंड कर रखा है इस तरह से, यदि मैं यहाँ पे एक मैग्नेट उसके पास लेके आता हूँ तो ये क्या करती है, डिफ्लेक्शन बताती है राइट साइड में। यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर काम लिया, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है, इलेक्ट्रिक करंट को बताता है कि उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है, उसकी डायरेक्शन को बताता है। तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में क्या होने लग गया, डिफ्लेक्शन होने लग गया। जब कोई करंट फ्लो नहीं होती तो ये नल पॉइंट पर रहता है, मतलब कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। लेकिन जब भी क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो होती है तो ये क्या करता है, लेफ्ट या राइट क्या करता है, मूव करके हमें डायरेक्शन बताता है कि हाँ इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो हमने देखा कि जैसे हम इस नॉर्थ पोल को लेके गए इसके पास, तो हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर में किस साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा है, राइट साइड में। फिर हमने क्या किया कि अब हम जैसे इसको दूर लेके गए तो हमने देखा गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन आने लग गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा। फिर हमने कॉइल को मूव कराया, तो कॉइल को नॉर्थ पोल की तरफ पास में लेके गए तो हमने देखा कि हाँ अभी भी डिफ्लेक्शन आ रहा है। कॉइल को दूर लेके गए तो भी हमने देखा कि डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो हमने देखा कि कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहा है तो ही डिफ्लेक्शन आ रहा है। यदि हम किसी दोनों को स्टेशनरी रख देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रख दिया, इसको यहाँ पे, और इसको शिफ्ट नहीं कर रहा है इधर उधर, तो कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन कब होगा, जब या तो ये मैग्नेट इधर उधर हो या फिर ये कॉइल इधर उधर हो। एक तो ये बात हमने देखी इस एक्सपेरिमेंट में। दूसरी बात हमने देखी, यदि हम यहाँ पे साउथ पोल कर दें, यहाँ पे नॉर्थ पोल कर दें, तो हमने देखा कि इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी, कि अब की बार ये राइट की जगह लेफ्ट जगह इस तरह से इंडिकेशन करेगा स्टार्टिंग में। तो यहाँ से हमें पता चला कि जब भी हम किसी मैग्नेट को इधर उसके पास लेके गए, दूर लेके गए, तो इससे क्या हुआ, मैग्नेटिज्म के कारण यहाँ पे इस कॉइल में क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो गई। तो बात समझ में आई कि किसी भी मैग्नेट को, अब हाँ यहाँ पे कोई भी हमने करंट नहीं दी थी लेकिन फिर भी करंट जनरेट हो गई। इसी टॉपिक का नाम होता है बेटा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आप सभी को क्लियर हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि किसी भी मैग्नेट के मूवमेंट के कारण यदि उसमें क्या हो जाए, करंट प्रोड्यूस हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है किसी कॉइल में, किसी भी मैग्नेटिक रीजन से मैग्नेटिज्म के कारण, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये करंट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को, यहाँ पे हमने साउथ पोल पहले नॉर्थ पोल रखा था, साउथ पोल, कि जैसे हम यहाँ पे लेके आते हैं ना इसको पास में, तो बेटा यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको समझा चुका हूँ। यहाँ पे क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होने लग जाता है, जहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है वहाँ पे करंट क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है। यदि सर्किट क्लोज है तो कब फ्लो होगी, जब सर्किट क्लोज है। तो हमने देखा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉइल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस यदि है और यदि सर्किट पूरा क्लोज है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे करंट भी फ्लो होने लग जाएगी। तो यहाँ से हमें इस टॉपिक से पता चलता है कि जब भी कोई भी मैग्नेटिज्म होता है तो मैग्नेटिज्म के कारण भी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। बस सभी को बात समझ में आई। मैं इस टॉपिक के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप सभी अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ये वाला टॉपिक। और साथ ही स्टूडेंट मैं आपसे कहूँगा कि फिजिक्स को डेली स्टडी करें, डेली आपको पढ़ाई करनी है, डेली जो भी मैं आपको टॉपिक देता हूँ वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में नोट करना है। टॉपिक को एक बार यदि वीडियो नहीं समझ में आ रही, आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, 3 बार भी देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे आपको कोई और भी टॉपिक नहीं आता तो यूट्यूब के ऊपर मेरी सारी जो भी वीडियोस पड़ी हैं
इस चैप्टर से रिलेटेड आप देख सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले, संडे वगैरह को। और बेटा एक बात मैं आपसे कहूँगा कि वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करो, क्योंकि जब तक आप वीडियो को कंप्लीट नहीं देखोगे तो आपको कुछ भी टॉपिक मतलब क्लियरिफाई नहीं होगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक हार्ड नहीं होता, यदि आप रेगुलर स्टडी करोगे, टाइम टू टाइम काम करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं यही कहूँगा, काम आप अपना डेली करें और डेली पढ़ाई करें फिजिक्स की, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा करें, वीडियो को बीच में ना छोड़ा करें, वीडियो को डेली देखें, क्योंकि मेरी वीडियो आपको पता है डेली आ रही है, तो आप वीडियो को डेली देखें। ओके लिए स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।